हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो पार्ट वन है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी। ठीक है, सो इस पार्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट 1 में है और उसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, सो बच्चों आज का जो है वो पार्ट नंबर 2 है इसी चैप्टर का, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। बिफोर दैट दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे कि आप लोगों को अभी 2-4 दिन पहले ही एक गुड न्यूज मिली थी कि हमारा जो सिलेबस है वो 25% रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सो ये खुशी में बहुत लोग थे कि अरे चलो यार कम से कम तो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपको कम पढ़ना है। आप यही सोचिए कि मुझे हर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, सो क्योंकि होता क्या है, जो आज मैं लेक्चर लेने वाला हूं उससे आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि एक आधा टॉपिक होता है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, मतलब वो 25% में से निकल गया, लेकिन वो जो सिलेबस के अंदर है वो अपना टॉपिक, तो वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग वो 25% का जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक हमें ये नहीं समझने वाला, बचा हुआ 75% जो है वो नहीं समझने वाला। तो आपको जो कंटेंट रिड्यूस भी हुए वो भी कंटेंट आपको पढ़ने जरूर है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखिए। ठीक है, सो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जितने भी नए व्यूअर्स होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं, दैट इज आइडियल गैस एंड रियल गैस। अभी मैंने ये चीज बताई कि आप बिल्कुल वो जो रिड्यूस हुआ है वो देखिए मत। ठीक है, एडिल आप जब फेब में जाएंगे, आप दिसंबर के आसपास आ जाएंगे तो वो वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रिड्यूस किया हुआ मत पढ़िए तब, लेकिन अभी तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, सो सब पढ़ लेते हैं हम लोग, आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस को क्या होता है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स अगर पढ़ने हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? आपने आइडियल गैस इक्वेशन सुना है क्या? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, हमने उसी दिन पढ़ा है ना, पार्ट 1 में पढ़ाया हुआ है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, सो आइडियल गैस इक्वेशन जो है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। अगर कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, सो अ गैस विच फॉलो और ओबेइंग द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। मतलब ये है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम अगर करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इज इक्वल्स टू एनआरटी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T क्या है? टेम्परेचर है। तो अगर ये वैल्यू अगर सेम आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो ऐसा एक गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, ओबे करता है, उसी गैस को हम लोग कौन सा गैस कहते हैं? आइडियल गैस कहता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी आता है, क्या मैं ये जो अपना जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं क्या? हाँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्यों इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं? क्योंकि ये स्टेट को डिफाइन करता है। किसके स्टेट को डिफाइन करता है? गैस के जो स्टेट है उसको ये डिफाइन करने का काम करता है, इसलिए इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी? इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ स्टेट। व्हाई? बिकॉज दिस इक्वेशन डिफाइन द स्टेट ऑफ द गैस। गैस के स्टेट को भी ये डिफाइन करता है, इसलिए इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइडियल गैस ये तो ओबे करता है। ठीक है, अब इसके अगर कोई गैस है तो हमने ये चीज तो पढ़ी है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिस तरीके से रहता है उसको उसी बेसिस पे हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस में क्या होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलरेडी लो रहता है। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर मतलब अंदर का, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। ठीक है, इंटर मतलब अंदर का, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये ऑलरेडी लो होता है गैस के मामले में। लेकिन अगर आप आइडियल गैस की अगर बात कर रहे हो, आइडियल गैस की अगर बात कर रहे हो, तो इसमें ये टोटली एब्सेंट रहता है। कैसा रहता है? टोटली एब्सेंट रहता, मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन
बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। सपोज दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अपार्ट होते हैं। एक दूसरे से कैसे रहते हैं? पूरी तरीके से अपार्ट रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, सो आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस? आइडियल गैस इज एन गैस व्हिच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंसी ऑफ व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। किसके बारे में? आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं रियल गैस पे। रियल गैस क्या होती है? रियल गैस में क्या होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट रहता है। भले चाहे वो लो अमाउंट में हो, लेकिन उसके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता जरूर है। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट रहता है। भले चाहे वो लो अमाउंट में हो, कम हो, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा रहता है? रहता ही है। इसीलिए हम इसे रियल गैस कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रियल गैस कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज डिफरेंशिएशन समझ आया क्या? डिफरेंशिएशन ये है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब्सेंट होगा, कंप्लीटली नहीं होगा किसी भी गैस के अंदर का, तो उसे आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरेक्शन होगा दो मॉलिक्यूल के बीच का, तो उसे हम लोग रियल गैस कहते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या हम रियल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल गैस में? रियल गैस को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या रियल गैस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल गैस में? हाँ, जरूर कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय रियल गैस? अगर इंटरेक्शन है तो वो रियल है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो इंटरेक्शन ब्रेक कर दिया, मतलब एक दूसरे को बहुत ही सेपरेट कर दिया, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, तो इस सिचुएशन में रियल गैस कन्वर्ट हो जाएगी आइडियल गैस में। सही है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। किस तरीके से ये पॉसिबल है वो उसे हम समझते हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूं ना, एक पिस्टन लेता हूं और उसके अंदर गैस भर देता हूं। ठीक है, सपोज ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर बना दो। जिस तरीके का पिस्टन सिलेंडर है सपोज टू बी। ठीक है, ये मेरा पिस्टन सिलेंडर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें ऑलरेडी गैस भरी हुई है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी गैस क्या हुई है? भरी हुई है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, देयर इज अ प्रेशर। पिस्टन अभी लोअर एंड पे है, निचले वाले एंड पे। ठीक है, लो पे है। ठीक है, लोअर एंड पे है, तो क्या होगा? यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये प्रेशर कम किया, मतलब आपने ये पिस्टन को अपवर्ड साइड में लेके चले गए। ठीक है, ऊपर के साइड में लेके चले गए, तो मुझे बताइए यहां का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो ये गैस को फैलने का चांस मिलेगा। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है, कहीं ना कहीं अब्सेंट होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में आप रियल गैस को क्या में कन्वर्ट कर सकते हो? आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब खाली आपको एक ही चीज समझना है, आपको इंटरेक्शन कैसे कम करना है, कैसे अब्सेंट करना है इंटरेक्शन को। अगर उसमें प्रेशर है तो इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल पास पास में, क्योंकि प्रेशर है, हाई प्रेशर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, मॉलिक्यूल क्या हो गए? एक्सपांड हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए। सही है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रियल गैस को आइडियल गैस में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा, अगर यही सिलेंडर के, अगर सपोज मान के चलते ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, लेकिन अगर आपने इसको हीट दिया, मतलब इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, कंटेनर के अंदर गैस है, उसका अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? गैस एक्सपांड हो जाएगी। इट मींस दैट जब एक्सपांड होगी तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है दो मॉलिक्यूल के बीच का बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस अगर बड़ा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि आपने अगर इसको टेम्परेचर दिया तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल चीज है। जैसे आपने इसको टेम्परेचर दिया, डिस्टेंस बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर एब्सेंट हो गया तो आइडियल आपकी जो रियल गैस है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? आइडियल गैस के अंदर। तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड
बाय लोअरिंग द प्रेशर। प्रेशर कैसा करना है आपको, लो करना है। देखिए मैंने पिस्टन को ऊपर उठा दिया, पिस्टन ऊपर चला गया मतलब प्रेशर लो हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया मॉलिक्यूल के बीच का, इसलिए इंट्रैक्शन अपसेंड हो गया। तो आइडियल रियल गैस जो है वो आइडियल में कन्वर्ट होगी। और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर अगर देते हैं मॉलिक्यूल को तो इसे मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए रियल गैस में कन्वर्ट हो सकती है, आइडियल गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। भले चाहिए आपके रिड्यूस जो हुआ है सिलेबस उसके अंदर नहीं है, मतलब वो जो है वो आने नहीं वाले एग्जाम में, लेकिन आपको समझ के रखना है कि आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लो या बुक के अंदर लिख लो। ठीक है, हाँ तो गाइज आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, मतलब आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, और ये आपने नोट भी कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज मीन फ्री पाथ क्या होता है। अगेन सर आप वही पार्ट तो पढ़ा रहे हो जो पार्ट एग्जाम में नहीं आने वाला। नहीं, ये पार्ट आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मैं आपको जरूर समझा दूंगा, आगे में जाके आपको खुद को ही समझ आ जाएगा। भले चाहे मीन फ्री पाथ निकल गया हो, लेकिन आपको जो कंटेनर का इक्वेशन है वो आने वाला है, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, मीन फ्री पाथ के बाद स्क्वायर रूट ऑफ मीन फ्री पाथ वो भी है, आरएमएस वेलोसिटी भी है, रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी वो भी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जरूर समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है वो आगे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे के पोर्शन के लिए बहुत जरूरी है। आगे चलता है, दैट इज मीन फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझा लेते हैं। ये जो मीन फ्री पाथ है ये जनरली लैम्बडा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा। ठीक है, हम लोग इसे मजाक में क्या बोलते थे मेरा ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है उनको अच्छे से याद आ गया होगा। हम लोग देखो ये नाम जो है फिजिक्स के अंदर जो नाम है बड़े अजीब है। ठीक है, आपको डरे जैसा लगेगा, अजीब अजीब नाम आने वाला है, क्या है? इसको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे इनको आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, सो मीन फ्री पाथ कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो चीज आपको समझ आ गई। अब वन बाय वन उस चीज का मतलब समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय मीन? मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि एवरेज निकाल के बताओ, कैसे निकाल सकते हो? जैसे कुछ आपने अगर डिजिट दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 12 दे दिया, बोला 14 दे दिया, बोला 16 दे दिया, इसका एवरेज निकाल के बताओ। ठीक है, तो इन सारी चीजों का एवरेज कैसे निकालते हैं? इसका सम कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर दो। ठीक है, तो इसका क्या निकल जाएगा? आपका एवरेज निकल जाएगा। इसका क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड मीन। उसका मतलब क्या होता है? मीन। ठीक है, अब बात आती है फ्री पाथ का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय फ्री पाथ? ठीक है, अब इसको समझते हैं मीन ऑफ फ्री पाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान के चलते ये अपना एक कंटेनर है। ठीक है, ये क्या है? मेरा एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर सपोज टू बी, इस कंटेनर के अंदर एक मैं मॉलिक्यूल डिसाइड कर लेता हूं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है वो काय में रहता है? रैंडम मोशन में रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? रैंडम मोशन में। ठीक है, तो मान के चलते पहला पाथ वो कुछ इधर जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इधर जाएगा, दूसरी बार फिर कुछ इधर जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब वो अपना मोशन अपने तरीके से। ठीक है, मतलब कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो अपना पाथ क्या कर रहा है? फ्रीली ट्रैवल कर रहा है, फ्री। ठीक है, मतलब कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या करने वाला है? एक मीन फ्री पाथ ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, एक पाथ ट्रैवल करने वाला है फ्रीली। ठीक है, कभी कंटेनर की तरफ भी आ सकता है, कभी मॉलिक्यूल की तरफ जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा? एक पाथ अपना वो क्या करने वाला है? ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ यू कैन डिफाइन द मीन फ्री पाथ। ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय मीन फ्री पाथ? यहां लिखा हुआ है डिफाइंड एज इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको क्या करना है? एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कर कितना किया इसने वो निकालना है। जैसे आप मुझे बताइए, यहां से आप लोग S1 निकाल लोगे। ठीक है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर S2 निकाल लोगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से S3 निकाल लोगे, S4 निकाल लोगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर लोगे? आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये मॉलिक्यूल सपोज इधर गया,
ये मॉलिक्यूल की तरफ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, फिर इधर से इधर गया तो कितना किया। तो ये सभी का क्या करना है, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है उन सभी का क्या करना है, आपको एवरेज लेना है। मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, ठीक है, सही है। लेकिन यहां पे देखो चीजें क्या बोली है, डिफाइन एज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल। आपने एवरेज डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया ये निकाल लिया, लेकिन वो जो एवरेज डिस्टेंस रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए। विद कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। आपकी वेलोसिटी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मैं समझा देता हूं वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। इधर देखिए आपको वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है वो चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है। जब ये जो इसके लिए आपको जो समझना है दैट इज एक यही चीज पढ़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक भले ही एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला, लेकिन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाली चीज क्या है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो मेन फ्री पाथ है वो खाली आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक है, खाली काय के लिए होता है, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के अंदर जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, देखो ये मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा इधर जाएगा, जरूरी नहीं है जाके कंटेनर को ही टकराएगा, ये किसी और मॉलिक्यूल को भी जाके क्या हो सकता है, टकरा सकता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, सपोज मान लीजिए ए नाम का मॉलिक्यूल और बी नाम का मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकरा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो कोलिजन रहता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इसका मतलब क्या होता है सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, ये देखो नाम ही बहुत कुछ है, इलास्टिक मतलब होता क्या है, जब ये टकराते हैं इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या नहीं होती, लॉस नहीं होती है। जितने वेलोसिटी से वो टकरा रहे उतने ही वेलोसिटी से टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटी उतनी ही रहती है। मतलब बिफोर जितनी एनर्जी रहती है आफ्टर उतनी ही एनर्जी रहती है, ठीक है। बिफोर कोलिजन जितनी एनर्जी रहती है उतनी ही आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी रहती है। इनकी वेलोसिटी टकराने के बिफोर और टकराने के बाद भी, कोलिजन के बिफोर कोलिजन के बाद भी सेम रहती है, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझ आया। और ये किसके बीच में ही पॉसिबल है, आइडियल गैस के लिए ही पॉसिबल है, रियल गैस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में आपका एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होती, इसलिए वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। समझ में आया। इस तरीके से आपका जो वेलोसिटी जो है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का। जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ही टकराएगा, ऐसा भी हो सकता है ये मॉलिक्यूल जाके कंटेनर को टकराएगा। तो ये जो कोलिजन होने वाला है इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है, उस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो हाउ यू कैन डिफाइन द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज इट इज एन एवरेज, इट इज एन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हुम, कौन ट्रेवल करने वाला है। एक्चुअल मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ एक एवरेज है, काय का एवरेज है, एक मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन विथ कैसा होना चाहिए, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होना चाहिए, और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और आपको डिस्टेंस कैसा लेना है, दो कोलिजन के बीच का, मतलब ये कोलिजन टू ये कोलिजन डिस्टेंस लेना है, ठीक है, ये कोलिजन टू ये कोलिजन डिस्टेंस लेना है। इन सारे डिस्टेंस का क्या करना है, आपको सम करना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। अब व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी, मुझे बताइए। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या रहती है भाई, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास m नहीं लेंगे, n लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो आपकी डेंसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये है, सिंपल सी चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए, अगर मान के चलते आपका अगर ये कंटेनर है, इसकी अगर डेंसिटी ज्यादा करनी है, मतलब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे रखने पड़ेंगे, ज्यादा रखने पड़ेंगे। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, पास में। तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब लैम्बडा जो है वो कम होने वाला है,
ठीक है। मेन फ्री पाथ का जो एवरेज निकलने वाला है वो कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा है तो कोलिजन जो है वो पास पास में ही हो जाएगा। पास पास में कोलिजन हो गया तो डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस अगर कम है तो आपका लैम्बडा कम है, दैट इज मीन फ्री पाथ कम है। इसलिए जब भी डेंस रहता है, डेंस मतलब बहुत गर्दी रहती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे बॉम्बे हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, तो उसमें कोलिजन होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, कोलिजन ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कम है ना, कोलिजन का डिस्टेंस जल्दी हो जाएगा कोलिजन। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी अगर ज्यादा रहती है तो आपका जो लैम्बडा जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आए। दूसरा, मेन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल का साइज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। अब देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आपके पार्टिकल बड़े बड़े हैं ऑलरेडी, अगर इनके साइज बड़े, ठीक है, तो डिस्टेंस भी इनका कम हो जाएगा ना भाई। इसका मतलब ये है कि आपका जो लैम्बडा है, लैम्बडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डी स्क्वायर को। डी इज द डायमीटर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब अगर आपका बड़ा अगर साइज है तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। मतलब पहला इक्वेशन क्या बना, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और दूसरा पॉइंट क्या बना भाई साहब, दूसरा पॉइंट क्या बना, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समझते हैं इससे इक्वेशन कैसे निकालना है। एग्जाम के अंदर नहीं पूछने वाला, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के रख दो भाई, एंट्रेंस तो देनी है अपने को, ठीक है, उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज 1 बाय रो, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो यानी डेंसिटी, ठीक है, रो यानी डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। देखिए मैंने इसमें क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया इक्वेशन को। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, और वो क्या रहता है, 1/√2π, ठीक है। आपको पता है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो सम कांस्टेंट से रिप्लेस करना होता है, और वो बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2π, पाई बाहर है, √2π। अब बचा हुआ क्या है, रो इंटू डी स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट, दिस इज द फार्मूला फॉर अ लैम्बडा, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन फ्री पाथ कहते हैं। सो गाइज आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। ये जो आज मैंने पढ़ाया वो एग्जाम के अंदर शायद ना आए, ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के टॉपिक नहीं समझेंगे। आज के टॉपिक में मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई आपको, आइडियल और रियल गैस समझ आ गया अभी, ठीक है। आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, समझ आ गया, बिल्कुल करेक्टली समझ आ गया सर हमें, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब कभी भी ये कोलिजन होता है आइडियल गैस में तो एनर्जी लॉस नहीं होती, वो जो उनका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है। ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। सो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।